पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इस गांव के लोग 4 पीढ़ियों से फुटबॉल खेल रहे हैं। उनमें फुटबॉल के प्रति गहरा लगाव काबिले तारीफ है। पहले 2 मिनट की वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश करके एक स्टेट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में। वहाँ शहडोल करके एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ सारा ट्राइबल बेल्ट है, काफ़ी लोग ट्राइबल लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ ट्राइबल विमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, उनसे बातचीत करने का मुझे पसंद आता है ऐसे लोगों से बातचीत करना, तो मैं मिलने गया था। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के ड्रेस में पहने हुए 80-100 नौजवान, छोटे बच्चे, थोड़े नौजवान, थोड़ी बड़ी आयु के, सब लोग एक ही प्रकार। तो मैं स्वाभाविक उनके पास गया। तो मैंने कहा, भाई आप लोग कहाँ से हैं सब? तो बोले, हम मिनी ब्राज़ील से हैं। मैंने कहा, ये मिनी ब्राज़ील क्या है भाई तेरा? नहीं, बोले हमारे गाँव को लोग मिनी ब्राज़ील कहते हैं। मैंने कहा, कैसे मिनी ब्राज़ील कहते हैं? बोले हमारे गाँव में से हर परिवार में 4-4 पीढ़ी से लोग फुटबॉल खेलते हैं। नेशनल प्लेयर 80 के करीब हमारे गाँव से निकले हैं। पूरा गाँव फुटबॉल को समर्पित है। और वो कहते हैं कि हमारे गाँव का एनुअल मैच जब होता है तो 20-25 हज़ार दर्शक आसपास के गाँव से लोगों से आते हैं। तो भारत में फुटबॉल का जो इन दिनों क्रेज बढ़ रहा है, मैं उसके शुभ संकेत मानता हूँ। ये कोई पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी ने इस गांव का जिक्र किया। 2 साल पहले रेडियो प्रोग्राम मन की बात में भी विचारपुर गांव का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। जिस गांव का जिक्र पीएम मोदी 2 बार कर चुके हैं, वहाँ जमीनी हालत क्या है, गांव में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिश की गई है। यहाँ के बच्चों के खेलने के लिए कुछ स्टेडियम तक नहीं है। पेरेंट्स उधार लेकर बच्चों को फुटबॉल किट दिलाते हैं। प्रशासन की तरफ से फुटबॉल को बढ़ावा देने के नाम पर पिछले 2 साल में सिर्फ 12 फुटबॉल दी गई है। आज के इस एनालिसिस में हम एमपी के मिनी ब्राजील कहे जाने वाले विचारपुर गांव की सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। गांव की खाली पड़ी 6 एकड़ जमीन ही खेल का मैदान है। जिस गांव की पीएम मोदी 2 बार तारीफ कर चुके हैं, गांव के फुटबॉल खिलाड़ियों से मिल चुके हैं, वहां एक मिनी स्टेडियम तो होगा ही, मगर सच्चाई इसके एकदम उलट है। गांव में खाली पड़ी 6 एकड़ की जमीन पर बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ये मैदान भी 2 साल पहले ही उनके लिए दिया गया था। इससे पहले ये पंचायत की जमीन थी। मैदान के बीचों बीच अभी भी पंचायत भवन है और पानी की टंकी बनी हुई है। मैदान की हालत बहुत खराब है। न तो कोई बाउंड्री वॉल है और न ही मैदान समतल है। कोच रईस अहमद कहते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान बच्चों के पैर की मसल्स में अक्सर खिंचाव हो जाता है। बाउंड्री वॉल न होने से रात को सारे मवेशी यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह जब प्रैक्टिस के लिए बच्चे आते हैं तो सबसे पहले मैदान से गोबर साफ करते हैं। फिर कोच अनिल सिंह ने बताया कि कोल माइंस कंपनी ने साल 2022 में ग्राउंड में 4 बड़ी लाइटें लगाई थी। वो लाइटें अब चोरी हो चुकी है। अभाव के बावजूद गांव के हर घर में एक फुटबॉल प्लेयर तो मिल ही जाएगा। इसकी वजह है कि बच्चों को सीनियर प्लेयर्स का सपोर्ट मिलता है। माता पिता भी सपोर्ट करते हैं। वो उधार लेकर बच्चों को फुटबॉल किट दिलाते हैं और एकेडमी भेजते हैं। एकेडमी? यहाँ कौन सी एकेडमी की बात चल रही है? तो उन्होंने बताया कि वो जो पंचायत भवन पर खेलो इंडिया का पोस्टर देख रहे हैं, वो 2 साल पहले खुला है। यहाँ गांव की ही नेशनल फुटबॉल प्लेयर लक्ष्मी को 5 साल के लिए कोच नियुक्त किया है। इसी एकेडमी में सारे बच्चे खेलते हैं। अनिल आगे कहते हैं कि ये दुख की बात है कि जो प्लेयर नेशनल गेम में मेडल जीते हैं वो गुमनाम है। जैसे ओम प्रकाश कोल ने अंडर 14 में मेडल जीता था। वो बहुत तगड़ा प्लेयर था। राकेश कौल इतना अच्छा खिलाड़ी था कि 7-8 नेशनल गेम उसने खेले। एमपी टीम की कप्तान और 10 से 12 नेशनल खेलने वाली रजनी सिंह, 13 नेशनल खेलने वाली सुजाता भी है। ये ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का हर एक अधिकारी नाम से जानता था। जब तक ये स्कूल में रहे तब तक जमकर खेले। जैसे ही 12वीं क्लास पास करी, उसके बाद रोजी रोटी की समस्या ने इन्हें घेर लिया। अब जानते हैं कि क्या कहते हैं ये प्लेयर्स और उनके परिजन। रजनी बोली कि अपने सर्टिफिकेट में किसी को नहीं दिखाती। जिस मैदान पर बच्चे खेलते हैं उससे थोड़ी दूर रजनी का मकान है। बच्चों के स्कूल की छुट्टियों की वजह से वो अपने मायके आई हुई है। जैसे ही टीम रजनी के घर के पास पहुंची तो माँ शांति से उनकी मुलाकात हुई।
वो फुटबॉल का नाम सुनकर ही गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली कि मेरे पति और 4 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, अब बच्चों के बच्चे भी फुटबॉल खेल रहे हैं, मगर इसका क्या फायदा मिला। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचारपुर गांव के बारे में कुछ बोलते हैं तो अधिकारी और मीडिया के लोग दौड़े चले जाते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। इतना कहकर शांति घर के भीतर चली गई। रजनी बाहर आई तो उसने हाथ में नेशनल और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की फाइल थी। उसने एक एक कर 12 सर्टिफिकेट दिखा दिए। रजनी ने बताया कि पापा की वजह से मैंने फुटबॉल स्कूल टाइम में खेलना शुरू किया। पापा और उनकी टीम प्रैक्टिस करते थे, मैं गोल पोस्ट के पीछे खड़ी होकर फुटबॉल लाकर उन्हें देती थी। फुटबॉल खेलने वाली गांव में मैं पहली लड़की थी। हम सिर्फ खेले ही नहीं, मेडल भी जीते। कोलकाता, गोवा, दिल्ली, असम की टीमों को भी हराया। सामने वाली टीमों को जब हमारी टीम के बारे में पता चलता था तो वो हौसला खो देती थी। मेरा नेशनल टीम में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन माता पिता की हैसियत नहीं थी कि वो मुझे आगे मदद कर सके। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो शादी हो गई। अब मेरे 3 बच्चे हैं। इस बात का मलाल है कि जितनी शिद्दत से फुटबॉल खेली उसका 10% भी कुछ नहीं मिला। मैं तो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। इतने साल खेलने के बाद मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, कोई पूछने वाला भी नहीं है। यहाँ के खिलाड़ी में भारतीय टीम से खेलने की क्षमता है। 4 साल की उम्र से फुटबॉल खेल रहे शंकर इस समय रिलायंस फाउंडेशन के ग्रास रूट ट्रेनर हैं। वे एक सरकारी स्कूल में बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं। शंकर कहते हैं कि हमारे गांव में बहुत टैलेंट है। वो सभी अपने दम पर नेशनल गेम्स खेले हैं। नेशनल के बाद आगे खेलने के लिए सरकार से सहयोग की ज़रूरत होती है, वो हमें नहीं मिला। यहाँ के प्लेयर्स में भारतीय टीम के साथ ISL जैसी लीग में भी खेलने की क्षमता है। स्कूल में बच्चे जमकर खेलते हैं, लेकिन 12वीं पास होने के बाद उन पर अचानक पैसे कमाने का दबाव आ जाता है। यहाँ किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, न तो उन्हें प्रॉपर डाइट मिलती है और ना ही किट। शंकर आगे बोलते हैं कि मेरे सीनियर जब ग्राउंड पर उतरते थे तो सामने वाले डरते थे। वे आज मजदूरी कर रहे हैं। जब सीनियर्स को समय मिलता है तो वो बच्चों को ट्रेनिंग देने आ जाते हैं। अगर यहाँ का एक बच्चा भी इंडियन फुटबॉल टीम में या फिर ISL में सिलेक्ट हो जाता है तो फिर फुटबॉल के प्रति यहाँ पर जुनून और भी ज़्यादा जाग जाएगा। सीनियर प्लेयर कपड़े और पॉलीथीन की फुटबॉल से प्रैक्टिस करते थे। आइए अब इसे जानते हैं। सीनियर प्लेयर सीताराम भी रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से स्कूल बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। सीताराम कहते हैं कि जब हमने फुटबॉल खेलना शुरू किया तब हमारी स्थिति बहुत खराब थी। हम कपड़े और पॉलीथीन से फुटबॉल बनाकर खेलते थे। फुटबॉल खेलते खेलते 6 साल हो गए थे, तब जाकर प्रॉपर किट के साथ फुटबॉल खेलना शुरू किया। वो कहते हैं कि फुटबॉल से बहुत उम्मीदें थी। मेरे फेवरेट प्लेयर डेविड बैकम थे, लेकिन कभी प्रॉपर डाइट नहीं मिली। हम तो आज भी अपनी प्रॉपर डाइट लेने के लायक नहीं हैं। मोदी जी ने हमारे गांव का जिक्र तो दुनिया भर में किया और ये सुर्खियों में आ गया, लेकिन फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हुए। 7 नेशनल गेम्स खेल चुकी धन्वंतरी कहती है कि मैं अपनी टीम की गोलकीपर थी। हमारी टीम जब टूर्नामेंट में हिस्सा लेने उतरती थी तो विरोधी टीम के खिलाड़ी कहते थे कि कुछ भी हो जाए आदिवासियों की टीम से मैच नहीं होना चाहिए। हमारे वक्त पर कोई सुविधा नहीं थी, सिर्फ एक कोच थे, सीनियर्स का ही सपोर्ट था। अब तो मेरी शादी हो गई है और मेरे 3 बच्चे हैं। घर में भी किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी फुटबॉल खेली हूँ। कभी दिन रात सोचती थी कि नौकरी मिल जाए तो कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और अब कोई उम्मीद भी नहीं है। बच्चे पूछते हैं कि मेडल और किट कब मिलेंगे तो कोच के पास कोई जवाब नहीं होता। धन्वंतरी की बहन लक्ष्मी गांव के खेलो इंडिया सेंटर पर इकलौती कोच है। वो नेशनल प्लेयर भी रह चुकी है। लक्ष्मी कहती है कि जिस मैदान से फुटबॉल सीखा वहां अब मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। इससे मैं खुश तो हूँ। लक्ष्मी से पूछा कि कोच के तौर पर क्या चुनौतियां हैं, तो बोली कि बच्चे जब पूछते हैं कि मैडम किट कब मिलेगी तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। सेंटर शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किट नहीं मिला। खेलो इंडिया सेंटर में अभी 60 से 70 बच्चे हैं, सभी गरीब परिवारों से हैं। इनमें से 25 से 30 के पास ही प्रॉपर किट है। ग्राउंड भी फुटबॉल खेलने लायक नहीं है। इसके बाद भी बच्चों के जुनून में कोई कमी नहीं है।
वो इन्हीं संसाधनों से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जो बात पीएम ने बोली, अगर उसका वास्तविक रूप से जमीनी रूपांतरण हो तो बच्चों, उनके कोचिंग देने वाले कोच, भारतीय फुटबॉल और भारत सभी का फायदा होगा। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ कुछ हालात में सुधार होगा। धन्यवाद।